हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहली जो शुरुआत जहां से होती है वो है कौन से जोन से फॉर्म को फिल किया जाए। क्योंकि अगर आपने ये चीज सोच समझ के नहीं करी तो बाद में शायद आप इसलिए इस पोस्ट को छोड़ सकते हैं कि मैं अपने घर से बहुत दूर चला गया हूं या मेरा सिलेक्शन इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि मैंने समझदारी से एक जोन चूज नहीं किया था और उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई, लेकिन मैं नॉन टेक के अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम नंबर ऑफ वैकेंसीज से प्रभावित होकर के फॉर्म भर देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि उस जगह पर मैंने इन डेप्थ एनालिसिस तो किया ही नहीं, कि मैंने सिर्फ ये देखा कि टोटल वैकेंसी उस जोन में कितनी है, लेकिन क्या ये देखा कि मेरे काम की कितनी वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर आप लोगों के माइंड में 5 या 6 या 7 ऐसे जोन बन पाते हैं जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं या मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी बन सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितना टाइम मिलेगा सीबीटी 1 एग्जाम के लिए। पिछले 2 सालों में लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने भरोसा दिखाते हुए मेरी इस तरीके के इसी वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखा है और मैं फिर से आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपके फायदे के लिए हैं। आप अपनी सूझबूझ से सही तरीके से फॉर्म को भरते टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप आरआरबी जेई का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सबसे पहले जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और जहां से आप इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं वहां सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने आता है वो होता है जोन को चूज करना, कि कौन सा जोन आप चूज करेंगे। टोटल मिलाकर के 21 जोन है और इन 21 जोन में से आपको कौन से जोन के अंदर फॉर्म भरना है, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो इनमें से कौन से ऐसे जोन हैं 21 में से जिसके अंदर मैं फॉर्म भर सकता हूं। और उसके बाद आपको अपना फाइनली एक जोन चूज करना होता है फॉर्म भरते टाइम। जहां से आप शुरू करते हो ना फॉर्म भरने की, वो यही है, पहला स्टेप ही यही है। मैंने स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिलिंग कैसे होती है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है। आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो 17 मिनट के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आप कोई भी जोन चूज करोगे तो उसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं सर? एक पैरामीटर होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है। अब हो सकता है जिस जोन में आप नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा देख रहे हैं वह सच में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके काम की भी ज्यादा हो। दूसरा हो सकता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ, आप जिस जोन में ज्यादा वैकेंसीज देख करके फॉर्म को भर रहे हैं उसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई चली गई हो, तो मेरे को एक मॉडरेट जोन की तरफ जाना ज्यादा बेहतर होगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवल डिस्टेंसेस कितनी है। आप मान लीजिए बैठे हुए हो राजस्थान में, यूपी में, और आपकी जॉब लग जाती है आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर, जैसा एएलपी में भी काफी ज्यादा होता है। तो ये समझदारी आपको दिखानी होगी फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि एक महीना आपके पास में मिला हुआ है। अभी सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार हम कौन सी ब्रांच कौन कौन सी वैकेंसीज के ऊपर एलिजिबल है। ठीक है, जैसे कि पहले, इससे भी पहले एक चीज और बता देता हूं, मैं आपको टोटल ये बता देता हूं कि कौन सी ब्रांच के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज के ऊपर आप एलिजिबल हो। ठीक है, देखो बेसिकली समझने की कोशिश करना। यहां पे एक आपके पास में डीएमएस देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, मटेरियल के लिए जो पोस्ट होती है, जैसे आपको दिख रहा है डीएमएस में यहां पे। ठीक है, ये डीएमएस 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 डीएमएस, मतलब डीएमएस पोस्ट के ऊपर सारी ब्रांचेस एप्लीकेबल होती हैं, सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो यहां पे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग वाले ये मत सोचना कि सर हमारे पास जो हमने देखी थी ये तो बहुत कम वैकेंसीज थी, अब इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तो इस तरीके से हुई है कि टोटल मिलाकर के सिविल इंजीनियर्स इतनी पोस्ट के ऊपर फॉर्म भर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टोटल मिलाकर के 2415 पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टोटल मिलाकर के 2415 पोस्ट पर, सेम क्योंकि दोनों आपस में एलिजिबल होते हैं। मैकेनिकल वाले 2108 पोस्ट के ऊपर, और इस तरीके से सीएस आईटी और इंजीनियरिंग वाले 631 पोस्ट के ऊपर टोटल मिलाकर के एलिजिबल है। आप बोलोगे सर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो तो आपके पास 3993 ही है, लेकिन क्या होता है बेटा, आपस में भी एलिजिबिलिटी होती है। कैसे होती है सर ये बता दीजिए, तो यहां पे समझिए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी, डीएमएस, टीएम, इन सभी के अंदर जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए सर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
मैकेनिकल वाले अगर देखेंगे तो मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसीज के ऊपर, आप मैकेनिकल वाली वैकेंसीज के ऊपर, डीएमएस के ऊपर और टीएम के ऊपर, अच्छा एसएनटी के ऊपर मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं होते हैं और ना ही सिविल वाले एलिजिबल होते हैं। सिविल वालों के साथ कहानी थोड़ी सी विचारों की खराब है, क्योंकि सिविल वाले में देखो कंपटीशन जो होता है, असली कंपटीशन अगर रेलवे में बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होता है। सिविल वालों में इतना कंपटीशन नहीं, कट ऑफ भी उतनी ज्यादा हाई नहीं जाती है। तो सिविल वाले सिर्फ और सिर्फ सिविल की ब्रांच जो पर्टिकुलरली सिविल की वैकेंसीज हैं और जो डीएमएस हैं उन सब के लिए एलिजिबल हैं। और सीएसआईटी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाली एसएनटी वाली जो पोस्ट है उनके लिए और डीएमएस के लिए, मतलब डीएमएस के लिए तो सारे के सारे ब्रांचेज एलिजिबल हैं। इस तरीके से जब टोटल आप काउंट करोगे तो यहां पर सिविल वाले इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग ब्रांच वाले अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली कहानी तो ये आती है। अब पॉइंट ये आता है, सर आपने कहा था 3 तरीके के पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो क्या मैं सर इन सारी की सारी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हूं? अगर मैं सिविल से हूं तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं तो सारी इन पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हूं? क्या इलेक्ट्रिकल के लिए, क्या मैकेनिकल की, मैं इन सभी पोस्ट के एलिजिबल हूं? नहीं। अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे थे, पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, फिर लास्ट ईयर कट ऑफ की, फिर ट्रेवल डिस्टेंसेस के आधार पर। यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी एक लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर यहां पे आप देखिए कि टोटल कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। अब ये जो आपके पास लिस्ट बनी है ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बनाई गई है। जैसे मैं आपसे अगर सिंपल सी बात करूं, अगर कोई बच्चा कहता है मैं तो नंबर ऑफ पोस्ट देख करके ही फॉर्म भर दूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो देखो भाई मैं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिविल वालों की, बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप सिविल के लिए देखोगे तो सिविल में अच्छा पहले तो ये देखो कि कौन से 5 ऐसे जोन है या 6 या 7 ऐसे जोन है जो मैक्सिमम वैकेंसी वाले हैं। जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी इस साल अगर टोटल में बात करूं, सारी ब्रांचेस को इंक्लूड कर दूं, टीएम डीएमएस एसएनटी सबको कर दूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सबको, तो कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद में मुंबई में है, उसके बाद में चेन्नई के अंदर है, देन उसके बाद प्रयागराज, फिर उसके बाद में आप देखेंगे गुवाहाटी के अंदर इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है भाई, गुवाहाटी के अंदर देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद में ये 5 हो गए। इसके बाद और देख लेते हैं बेंगलुरु के अंदर और अजमेर के अंदर। मैंने वो 250 से ऊपर वाली वैकेंसीज को मैक्सिमम वैकेंसीज में कंसीडर किया है। अब तुमने देखा कि भैया कोलकाता के अंदर इतनी वैकेंसी है, सिविल वाला कोई बच्चा है तुरंत भर दिया। अरे मेरे बच्चे ये तो देख मेरे भाई, 55 वैकेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ इनमें से, किसके अंदर? कोलकाता के अंदर। तो क्या भरेगा? नहीं सर। तो पहले मैं समझता हूं कि वैकेंसीज के आधार पर सिविल के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो देखो सिविल के लिए सबसे बेस्ट आपके पास एक ही रहा, ये पहला, मैं इस पे 1 1 1 2 3 लिख देता हूं, ये आपके पास सबसे नंबर 1 पे आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आया सर? दूसरे नंबर पे ये रहा आपके पास 205 वैकेंसी। कौन सा है भैया? एक तो मुंबई है, उसके बाद में प्रयागराज आपको दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे कौन है आपके पास में? गुवाहाटी है आपके पास में, ठीक है सर। चौथे नंबर पे कौन है सर आपके पास में? चौथे नंबर पे ये रहा, दैट इज चेन्नई। और 5वें नंबर पे कौन है? तो आपके पास में है बेंगलुरु। तो ये होगी रैंकिंग आपके पास सिविल की। तो पहले नंबर पे देखो मुंबई है, फिर उसके बाद प्रयागराज, फिर उसके बाद में कौन है? दैट इज गुवाहाटी। उसके बाद में आपके पास चेन्नई आ गया, फिर बेंगलुरु आ गया। इस तरीके से आपको चूज करना है अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख रहे हो। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल की बात करो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए, तो इसके लिए तो भैया सीधा सीधा दिख रहा है सबसे ज्यादा आपको, आप लोग कोलकाता को चूज करेंगे, नंबर 1 है आपके पास। मैं नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में सुविधा रहे से। नंबर 1 पे हो गई, उसके बाद में नंबर 2 पे हो गई है, उसके बाद नंबर 3 पे हो गई, सीधी सीधी पता चल रही है। देन इसके बाद में एक और कहानी हमें समझनी पड़ेगी। ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। इसके बाद में यहां पर आइए आप, ध्यान से देखिए ये रही। तो उसके बाद में ये है कौन सी? अजमेर वाली, ये हो गई 4th नंबर पे, और उसके बाद ये हो गई 5th नंबर पे। ओके, तो इस तरीके से आप इनको चूज कर सकते हैं। इवन इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो भोपाल की तरफ आप जा सकते हैं। अब ऐसे ही मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा पोस्ट कौन सी है? यहाँ पे तो इसको नंबर 1 दे दिया, उसके बाद में और आएंगे आगे, नंबर यहाँ पे 2 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे नंबर 3 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे नंबर 4 दे दिया, उसके बाद में यहाँ पे 5 दे दिया। तो ये 5 आपके पास हो गई। तो सबसे मैकेनिकल वालों के लिए देखोगे तो कोलकाता वाले भैया 192 पोस्ट वाले हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने दिया किसको? चंडीगढ़ को। थर्ड नंबर पे हमने किसको दिया? बेंगलुरु को। फोर्थ नंबर पे हमने किसको दिया है? गुवाहाटी को। और 5th नंबर पे हमने दे दिया चेन्नई को। आप आराम से इसको लिस्ट को देख सकते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो ये 6ठे नंबर पे हो जाएगा, ये 7वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहां पे तो देखो ज्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन हाँ सीएसआईटी वालों के लिए
तो ये काम का है, सिविल वालों के लिए भी काम किया है। तो डीएमएस के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा किसमें है भाई, सबसे ज्यादा है आपके पास में यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा मजे किसके हो गए पता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वालों के, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैकेंसी कोलकाता में यहाँ पे भी है ब्रांच वाइज, मैकेनिकल में भी ब्रांच वाइज है और डीएमएस में भी, क्योंकि आपस में सब एलिजिबल हैं एक दूसरे के साथ में। तो सबसे बेस्ट मैं मानूं तो कोलकाता हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर, ठीक है। दूसरा आप देखो ध्यान से, इस जगह पे जब आप जाओगे लिस्ट में, तो लिस्ट में सेकंड नंबर आपके पास में ये रहा, ठीक है। थर्ड नंबर आपके पास में ये रहा, कौन सा है देख सकते हैं आप, पटना, ठीक है। उसके बाद और आते हैं हम लोग, और आते हैं और आते हैं और आते हैं, ये रहा आपके पास में, ये रहा फोर्थ नंबर आपके पास, ये हो गया। फोर्थ नंबर के बाद में अगला आपके पास में पांचवा नंबर ये हो गया। अब देखो तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मुंबई बढ़िया जोन है, मैकेनिकल वालों के लिए मुंबई उतना बढ़िया जोन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्योंकि इन पे भी एलिजिबल है तो फायदा ही है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फायदा मिल गया। तो मुंबई में भी मतलब कायदे से बताऊं तो चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों को कोई नुकसान नहीं है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर ये रहा, ओके। एसएनटी और टीएम वाले, एसएनटी जो होता है वो तो वैसे भी मैकेनिकल सिविल वाले देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल है सारा का सारा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से जोन हो गया। चलो थोड़ा और समझते हैं इसको। सर आपने एलिजिबिलिटी बता दी, कौन का एलिजिबल है, काफी सारा कंफ्यूजन होता है, तो बच्चे काउंट ना करें, ध्यान रखना। ये जो आपके पास एसएनटी आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है सिर्फ, मैकेनिकल का सिविल का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। डीएमएस सबके अंदर इंक्लूडेड है। चलो सर ये बात बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया आपने, यहां तक क्लियर हो गया। अब कहानी आती है सर कट ऑफ की, कि सर कट ऑफ के आधार पर हम किसको चूज करें। तो देखो भाई, कट ऑफ के आधार पर मैं आपको बताता हूं 2025 के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन सीएस के लिए भी कौन से जोन सबसे ज्यादा खतरनाक थे और कौन से जोन सबसे ज्यादा सेफ थे। तो देखो यार यहां पे आ जाओ एक बार। यहां पे मैंने पहले आपको बताया है हाईएस्ट कट ऑफ जोन और इधर है लोएस्ट कट ऑफ जोन। तो देखो हाईएस्ट कट ऑफ जोन की मैं बात करूं, रांची के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ जोन थी कब, जब मैं इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, और इसमें पोस्ट कितनी थी 92। तो देखो पोस्ट भी ज्यादा नहीं है, कट ऑफ भी हाई है, तो जहां पे सीधी सी बात है सर पोस्ट कम होती है ना जिस जगह पर, तो उन जगहों पर ऐसा होता है जहां पे पोस्ट कम होंगी उस जगह पर आपके पास में कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपके, देखो जैसे कोलकाता है, रांची से कम आपके पास में कैसी है, रांची से कम आपके पास में यहाँ पे कट ऑफ गई कंपेयर टू रांची, लेकिन पोस्ट कितनी है 508। ऐसे यहां पे आप आओगे तो एक पोस्ट ऐसी है, जैसे अब जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि 86 मान लेते हैं, जैसे 86 यहां पे थी सिविल के में, लेकिन अहमदाबाद में पोस्ट 86 है, लेकिन कट ऑफ जो थी वो कंपेयर टू द कोलकाता आपके पास में कम गई। मतलब आपको हमेशा ये नहीं देखना कि भैया किसी जगह पर पोस्ट ज्यादा है तो वहीं पे चिपका दो। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूं इसका, मेरे पास एक डेटा और है, जब आप लोग यहां पे जाएंगे, मैं ब्रांच वाइज दिखा देता हूं आपको। ब्रांच वाइज देखो, ब्रांच वाइज भी है ना 2025 में जो आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डीएमएस, टीएम की मैं बता रहा हूं। तो जैसे मान लो अभी हाईएस्ट कट ऑफ की हम बात कर रहे थे, तो हाईएस्ट कट ऑफ कहां पे थी सिविल में, हाईएस्ट कट ऑफ थी कोलकाता के अंदर, पोस्ट कितनी है 191। तो भाई यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी, कट ऑफ भी ज्यादा चलेगी, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है ना। यहां पे देखो जैसे मैं बात करूं लोएस्ट कट ऑफ जोन, तो यहां पे 7 थी, तो गुवाहाटी में यहां पे मैं बता रहा हूं सबसे कम कट ऑफ थी, ठीक है। उससे थोड़ी सी ज्यादा देखोगे आप, जैसे मतलब ये सबसे नीचे वाला लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन, उससे हल्की ज्यादा बेंगलुरु के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर देखो ना पोस्ट है और कट ऑफ भी नहीं है। ऐसे ही भोपाल के अंदर, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी भी तो सेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही सिविल के अंदर आप यहाँ पे देख, तो ये तो हो गया सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का, सॉरी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का, ये हो गया सिविल का। तो आप यहाँ पे देखो भाई, मुंबई के ऐसा जोन था जहां पे 120 पोस्ट थी, लेकिन कट ऑफ आपके पास लोएस्ट कट ऑफ जोन के अंदर थी। तो कुछ ऐसे जोन होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कोलकाता था, जैसे यहाँ पे देखो आपके पास में मुंबई था। तो पहले नंबर ऑफ वैकेंसी भी पकड़ना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये भी चीज पकड़ना बहुत जरूरी है कि वहां पे लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी। तो समझदारी से देख लेना इस चीज को, ठीक है। कट ऑफ वाली वीडियो में और अच्छे से बता देंगे इसको। अब तीसरा पॉइंट आता है सर ट्रेवल अलाउंसेस का क्या खेल है। तो देखो ट्रेवल अलाउंसेस जो होते हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यार आपके जिस स्टेट में आप रहते हो उससे आप कितना दूर जा सकते हो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में टोटल इतने जोन्स हैं, देखना एक बार, टोटल आपके पास जोन कितने हैं, इतने जोन हैं, चेन्नई है, मुजफ्फरनगर है, अहमदाबाद है, पटना है, गोरखपुर है। अब ज्यादातर पटना वाला जो बच्चा है वो क्या करता है भाई, प्रयागराज के अंदर जाने की कोशिश करेगा। पटना वाला ज्यादातर क्या करेगा, प्रयागराज के अंदर या एमपी के अंदर जाने की, एमपी साइड में जाने की कोशिश करेगा, यही तो करेगा भाई। या
यूपी वाला बच्चा राजस्थान की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि मेरे घर के आसपास इनमें से या मेरे स्टेट के आसपास कौन सा स्टेट टच में है, जिसमें वैकेंसी भी ज्यादा है, जिसमें कट ऑफ भी उतनी ज्यादा नहीं जाती, जिसमें मेरी जो मेरी क्या कह सकते हैं कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग भी पोस्ट मेरे पास खूब बढ़िया है। तो ये सारी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मैं आपको पोस्ट वाइज मैं आपको ये बता चुका हूं कि कट ऑफ पिछली बार कहां पर ज्यादा थी। अच्छा, एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे और ये बात ध्यान रखिएगा, 14 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरते टाइम सबसे पहला स्टेप आपको यही चूज करना होगा, तो आराम से कर लेना। अगर तुमको लग रहा है कि सर मेरे को कहीं डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना, देवेश सर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपका डिस्कशन ग्रुप ओपन है, ऑलवेज ओपन रहता है 24 घंटे। यहाँ पे आप अपना डाउट पुट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर एग्जाम कब हो सकता है। देखो, पिछले 2 सालों से हर साल 1 साल में पेपर हो जाता है, हर साल का कहानी है। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो लगभग लगभग आप मान के चलो कि 30 जुलाई 2024 में 30 जुलाई को फॉर्म भरे गए थे और आपका पेपर हो गया था दिसंबर में। तो जुलाई हटा दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में एग्जाम हो गया। ठीक है, 4 साढ़े 4 महीने मिलते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, 31 अक्टूबर को हटा देते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, चौथे महीने में एग्जाम हो गया था, सेम 4 महीने मिले, 4 साढ़े 4 महीने। उसके बाद यहाँ अगस्त में 14 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, अगस्त के बाद अब आपके पास लगभग 4 साढ़े 4 महीने में पेपर हो जाएगा। तो सीबीटी 1 का जो पेपर होने के चांसेस हैं वो दिसंबर तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी अगस्त से सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अगस्त अगस्त वाला आधा महीना आपके पास में, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, जैसा पिछले 2 सालों में रहा है। और उसके लगभग लगभग सेम टाइम पर आपके पास में 4 महीने मिलते हैं, लगभग अप्रैल से मई में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो भाई तैयारी करना शुरू कर दो। कुछ भी डाउट आपको बच रहा है, कुछ भी डाउट आपको लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहीं भी आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट्स को सुनूं, समझूं और फिर उनके ऊपर आपका आंसर करूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म अच्छे से भरिए, जल्दबाजी मत करिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कौन से जोन से फॉर्म भरें ये जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।